Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे फ्लास्क सेशन विथ एग्जाम्पल। हमने लॉग इन एंड लॉग आउट वाले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि हम पूरा लॉग इन एंड लॉग आउट कैसे करते हैं, और उस लॉग इन एंड लॉग आउट के अंदर मैंने क्या किया है, सेशन का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? सेशन का यूज़ किया है। तो अभी इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सेशन वेरिएबल होते क्या हैं एक्चुअली। तो उससे पहले अगर आपने लॉग इन एंड लॉग आउट वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और यहाँ पे लॉग इन एंड लॉग आउट वाला जो वीडियो है वो पहले देख ले। फ्लास्क के अंदर हम लॉग इन एंड लॉग आउट कैसे कर सकते हैं वो वीडियो देख ले और उसके बाद ये वीडियो देखने आए। अभी इसमें हम देखते हैं कि सेशन किसे कहते हैं। तो सेशन दैट मीन्स कि वो टाइम इंटरवल है। हम लोग बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना कि सेशन एक्सपायर हो गया, सेशन लॉग आउट हो गया। दैट मीन्स जैसे ही क्लाइंट ने लॉग इन किया और लॉग इन किया सर्वर के अंदर और वहाँ से लॉग आउट हुए, तो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल रहा उसको ही हम बोलेंगे सेशन। ओके, किसको बोलेंगे हम? सेशन। सेशन दैट मीन्स कि टाइम इंटरवल बिटवीन द क्लाइंट लॉग इन टू द सर्वर एंड लॉग आउट ऑफ द सर्वर। मतलब क्लाइंट लॉग इन होता है सर्वर में और क्लाइंट लॉग आउट होता है सर्वर से, उन दोनों के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे सेशन। अभी ये जो सेशन है वो कौन से साइट स्टोर होता है? तो सेशन है वो सेशन के जितने भी डेटा है जो रिक्वायर्ड है हमको सेशन के अंदर, वो सारे डेटा सर्वर साइड टेम्पररी डायरेक्टरी में स्टोर होंगे। किसमें? टेम्पररी डायरेक्टरी में स्टोर होंगे। सेशन जो है उसके डेटा जो होते हैं, जो सेशन का जो डेटा है उसका एक आईडी होता है, उसको हम क्या करेंगे, कुकीज़ में स्टोर होगा। अब आपको ये रहेगा कि कुकी में क्यों स्टोर होगा? क्योंकि में इसीलिए वो स्टोर होगा कि इसकी हेल्प से ही हमको पता चलेगा, मतलब सर्वर को पता चलेगा कि ये क्लाइंट का सेशन ये है, कि कौन सा सेशन कौन से क्लाइंट को बिलोंग करता है। दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। अभी थोड़ा थियोरिटिकल लग रहा है बट अभी जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि सेशन क्या है। अभी के पॉइंट याद क्या रखने हैं आपको? सेशन किसे कहते हैं वो याद रखना है। सेशन में जो भी डेटा रिक्वायर्ड होता है, सेशन को ट्रैक करने के लिए जितने भी डेटा होते हैं वो सारे कहाँ पे स्टोर होंगे? तो वो सारे सर्वर साइड पर स्टोर होंगे कोई भी टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर। जैसे ही सेशन एक्सपायर हो जाएगा वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। और जो सेशन डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? तो सेशन डेटा जो है वो कुकीज़ के टॉप पे स्टोर होगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे कुकीज़ में स्टोर होता है, वो भी वीडियो में हम आगे चलकर देखेंगे। और वो इसीलिए होता है ताकि हमको समझ में आए, सर्वर को समझ में आए कि कौन सा सेशन कौन से क्लाइंट को बिलोंग करता है। ओके, उसकी हेल्प से ही सर्वर आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भाई चलो ये सेशन है तो ये सेशन ये क्लाइंट का है। अभी थोड़ा थियोरेटिकल ज़्यादा हो गया, अभी प्रैक्टिकली हम आते हैं। तो होप आपने ये लॉग इन एंड लॉग आउट वाला वीडियो ऑलरेडी देख ही लिया होगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करो और फिर ये वीडियो आगे देखो। अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें हमने लॉग इन एंड लॉग आउट का ही देखा था। ओके, अभी हमको इसमें क्या करना है, एक और फीचर ऐड करना है, वो है प्रोफाइल का। ओके, प्रोफाइल फीचर हमको एक और ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ये profile.html मैंने एक फाइल बना दी है ऑलरेडी। ये आप बना सकते हो, आपको डिज़ाइनिंग अच्छी बनानी है तो इसमें आपको जो डिज़ाइनिंग करनी है वो आप कर सकते हो। ओके, अभी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यस, उसका रूट डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर @app.root एंड यहाँ पे हम बना देते हैं प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल डेफ प्रोफाइल। ओके, फंक्शन नेम ऐसे ही रखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये फंक्शन है तो इसका यूज़ यही होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ईमेल, तो हमारा जो सेशन वेरिएबल हमने जो बनाया है वो यहाँ पे ईमेल का ही है, राइट? इसीलिए हम यहाँ पे लगेंगे इफ ईमेल इन सेशन। अगर ये कंडीशन सही है तो हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं ईमेल वेरिएबल के अंदर। कौन सा वैल्यू स्टोर करवाएंगे? तो ये जो सेशन वैल्यू हमको जो मिल रहा है उसको हम स्टोर करवा देते हैं। देखो,
थ्रू आउट प्रोग्राम में हमको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है ये सेशन वेरिएबल की, तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा होगा कि मैम तो डायरेक्टली हम यूज़र नेम यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, नहीं, आप यूज़र नेम डायरेक्टली यहाँ पे लिखो, आपको एरर शो होगी कि यूज़र नेम कुछ डिफाइन नहीं किया है, ऐसी कुछ एरर आ जाएगी। अभी सेशन वेरिएबल है तो वो हमको थ्रू आउट प्रोग्राम में आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, आपको कहीं पर यूज़ करना है। सेशन वेरिएबल एक बार सेट हो गया उसके बाद आप सेशन वेरिएबल कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट्स। यहाँ से कहाँ पे जाना है, अगर सही है तो हमको प्रोफाइल पे जाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे profile.html और एक वेरिएबल भी पास कर देते हैं हम कि नेम। यहाँ पे जो लिख रहे हो वो ही आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी वो ही होना चाहिए। यहाँ पे नेम लिखा है इसीलिए यहाँ पे नेम लिखा है। यहाँ पे ईमेल है, कौन सा वेरिएबल जाएगा, यहाँ पे जो सेशन हमने स्टार्ट किया है उसका जाएगा। ओके, अगर ये कंडीशन गलत हो रही है तो हमको क्या मैसेज दे देना है, मैसेज इज इक्वल टू लॉग इन फर्स्ट। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न, यहाँ पे लिखेंगे रेंडर टेम्पलेट login.html और यहाँ पे इसके साथ हमको मैसेज भी दे देना है, इसीलिए हम यहाँ पे मैसेज भी दे देंगे। गॉट इट। सिर्फ इतना ही कोड ऐड करना है हमको माई प्रोफाइल के लिए। तो हमारा जो सेशन वाला है वो सेशन वेरिएबल भी हमने इसमें यूज़ कर दिया। अभी इसमें क्या होगा, जब भी हम लॉग इन करते हैं ना तब ये ईमेल का जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं, जो भी यूज़र नेम है, सपोज शीतल यूज़र नेम यहाँ पे राइट है, तो शीतल का सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और जब तक हम लॉग आउट नहीं करते तब तक वो सेशन एक्टिवेट रहेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुकीज़ में कहाँ पे स्टोर होता है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सर्वर स्टार्ट किया, यहाँ पे अभी हम इसको देखते हैं और ये हमारा लॉगिन का आ गया। ओके, अभी यहाँ पे हम वैल्यू दी मैंने। ओके, और यहाँ पे हम 1 2 3 4 और लॉगिन हो गया हमारा सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, राइट क्लिक कर कर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ। यहाँ पे एप्लीकेशंस में जाना है, एप्लीकेशंस में जाके यहाँ पे आपको कुकीज़ में यहाँ पे देखो आपकी लिंक दिख रही है, तो दिख रहे हो यहाँ पे आप सेशन कर कर, तो ये क्या है हमारा, ये जो एक्टिव सेशन है वो वैल्यू यहाँ पे है। ओके, यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो ये यहाँ से भी लॉगिन जो हुआ है वो लॉग आउट हो जाएगा। देखो मैं ट्राई करते हैं, यहाँ से इसको मैंने राइट क्लिक कर कर इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो यहाँ से ये चला गया। ओके, क्या हुआ, हमारा जो सेशन था वो भी ऑटोमेटिकली चला गया और यहाँ से हमने डिलीट की, तो दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हमने वो डेटा डिलीट कर दिया तो हमारा सेशन भी एक्सपायर हो गया। अभी हम फिर से लॉग इन करते हैं 4 एंड देन साइन इन। ओके, नेवर। अभी हम देख लेते हैं, तो देखो आ गया हमारा सेशन यहाँ पे। तो ये डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी ट्रैकिंग के लिए जो भी सेशन को यूज होगा वो सारा सर्वर साइड पर एक टेम्पररी डायरेक्टरी में स्टोर होगा और जैसे ही हम यहाँ से एक्सपायर कर देंगे सेशन को तो वो डेटा भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रोफाइल पे जाते हैं तो आ गया हमारा हेलो शीतल। ओके, यहाँ पे ये हमारा सेशन एक्टिवेट है अभी। गॉट इट। तो इस तरह से हम सेशन का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। याद रखना पर्टिकुलरली जो एक सेशन होता है उसका टाइम पीरियड, दैट मीन्स हमने लॉग इन किया तब से लॉग आउट तक का टाइम पीरियड होता है सेशन का। सेशन डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो उसका जो डेटा है वो कुकी के टॉप पे, यहाँ पे और बाकी सब कुकीज जो होंगी वो यहाँ पे नीचे स्टोर होंगी, पर कुकी के टॉप पे है ना वो सेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगी। ओके, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये है ना वन काइंड ऑफ सेशन आईडी है जिसकी मदद से ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये सेशन ये क्लाइंट का है। ओके, मतलब कि ये जो अभी सेशन जो चल रहा है वो सेशन शीतल का क्लाइंट का है। क्लियर, समझ में आ गया आपको सेशन का पूरा कि हमने कैसे क्या किया सेशन में। सिंपली याद रखना है थ्रू आउट प्रोग्राम में हम सेशन का डेटा कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो जहाँ पे भी यूज करना है आप कर सकते हो इजीली। सिर्फ आपको लिखना क्या होता है,
सेशन एंड देन यहाँ पे की, और यहाँ पे उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू। तो इसी तरह से आप सेशन डिक्लेयर कर सकते हो। याद रखना, जब भी आप सेशन यूज कर रहे हो तब आपको ये लाइन लिखनी नहीं भूलनी। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो क्या होगा, एरर आएगी। ये क्यों लिखनी है, तो आपकी जो भी सेशन है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, डायरेक्टली किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई ये सेशन इसका है, ओपनली कुछ नहीं रहेगा। तो क्या होगा, इंक्रिप्शन के लिए हम सीक्रेट की में कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो, आप इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सेशन क्या है, सेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। कुकीज के टॉप में जो सेशन मैंने आपको दिखाया वो सेशन भी आपने देख लिया कि कुकी के टॉप में कैसे सेशन स्टोर होता है। सेशन की जो इंफॉर्मेशन है, सेशन का जो डेटा है वो सारा कहाँ पे स्टोर होगा, सर्वर साइड पर स्टोर होगा, और वो भी एक टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर। जैसे ही सेशन एक्सपायर, सारे डेटा वो रिमूव कर देगा। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.